हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर। तो फाइनली बीपीएससी आरटीओ की एग्जाम डेट आ चुकी है। अगर आप पहले से जानते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जानते होगे तो आपको जान के खुशी होगी कि आपका एग्जाम होगा 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को। इस खुशी के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है, आपको पढ़ना है और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई फुल फ्लेज्ड चल रही होगी। आपने सारी चीजें पढ़ लिया होगा एटलीस्ट। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है और जिन लोगों ने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया ना, उनको तो सच में आप पीटने का काम कर रहे हो। अगर नहीं बनाया है तो प्लीज बनाइए। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया है कि आपको टाइम टेबल बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए। टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल आप आज ही बनाइए। बिना टाइम शेड्यूल की पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके प्रिपरेशन में मेरी सजेशन क्या होगी, आपको कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए फॉर सेफ साइड, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो कटिंग दिखा देता हूं जहां पे आपका टाइम टेबल मेंशन है। यहाँ पे बाकी सारे एग्जाम्स का भी मेंशन है। आपके मोटर निरीक्षक लिखित परीक्षा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ पे 17 और 18 तारीख मेंशन है। आपके 3 पेपर हैं। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि किस डेट पे कौन सा पेपर होगा, बट डेफिनेटली आपके 2 पेपर कॉमन है। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए तो वो पेपर एक ही दिन होंगे और जो आपका कॉमन नहीं है वो सेपरेट होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ये फाइनल शेड्यूल आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वहाँ पे मेंशन रहेगा, बट अभी के लिए मेंशन नहीं है। और आप सभी से मुझे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम टेबल बनाइए और एटलीस्ट आपका टाइम टेबल 8 to 12 आवर का होना ही चाहिए। इतना तो आपको पढ़ाई करनी ही है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। 8 आवर अभी आप स्टार्ट करिए, इसको ट्राई करिए कि विद इन वीक और 2 और मंथ आप इसको एक्सटेंड कर पाओ अप टू 12 आवर तक। तो 8 to 12 आवर आपको पढ़ाई करनी है। अगर आज के डेट से हम बात करें तो आपके एग्जाम होने तक आपके पास है टोटल 90 डेज। इन 90 डेज में आप 60 डेज कुछ भी करो, जो आपको पढ़ना है, जो आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा है, मेरा बाकी है, वेटेज ज़्यादा है। ध्यान रखना, मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि आपको शेड्यूल कैसे बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसके वेटेज ज़्यादा हैं। आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाई करिए। तो ये 60 डेज आप लगाइए। जो चीज़ आपने नहीं पढ़े हैं या फिर जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको रिवाइज करने में, कुछ भी इस 60 डेज को आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो बाकी के 13 डेज हैं, मतलब नवंबर 10, मतलब 20 नवंबर के बाद या 25 नवंबर के बाद आप देख लो 30 डेज, लास्ट के जो 30 डेज हैं, लास्ट के 30 डेज में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 पेपर देने हैं। तीनों पेपर के लिए एटलीस्ट आपको 10 डेज चाहिए रिवाइज करने के लिए। मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो इतना डेज तो आपको बचा के रखना है रिवाइज करने के लिए। आपको तीनों सब्जेक्ट रिवाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से, नहीं तो सारी पढ़ाई आपकी वेस्ट हो जाएगी अगर आप रिवाइज करके नहीं जाओगे। एग्जाम में कंफ्यूजन होने लगता है कि यार ये तो पढ़ा था, ये होता है कि वो होता है, फिर इस कंफ्यूजन में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है। हालांकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट स्टिल आपको रिवाइज करके जाना है। ऐसा नहीं कि 0 मार्क्स लेके आना है चीज़ों को जानते हुए भी। अब डिस्कस करते हैं कि पेपर कौन कौन सा है। आप सभी को पता होगा जनरल स्टडी का एक आपका पेपर है। यहाँ पे देखिए बहुत आपको हाई फाई बुक नहीं पढ़नी है। जैसे ही आप बीपीएससी जनरल स्टडी सर्च करोगे तो बहुत सारी बुक्स आएंगी जो आपके मेंस और प्रीलिम एग्जाम के लिए होती हैं क्लास 1 के। वहाँ पे वो सब्जेक्ट वाइज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरीके से बुक प्रिंट किया गया रहता है। बट आपको ऐसी बुक्स नहीं पढ़नी है। मैंने आपको लूसेंट रिकमेंड किया था। अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, दूसरी बुक आप कोई परचेज किए हो तो देख लेना कि उसमें सारा जीके का पोर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन ही गायब है या फिर इन्वायरमेंटल का पोर्शन गायब है। तो आप देख लेना कि सारा पोर्शन वहाँ पे एकोमोडेट होना चाहिए, पूरा जनरल स्टडी वहाँ पे होना चाहिए। मतलब आपकी पॉलिटी भी होना चाहिए, आपका जो इकोनॉमिक्स है वो भी होना चाहिए, आपका साइंस और टेक भी होना चाहिए, आपकी हिस्ट्री भी होनी चाहिए, आपकी ज्योग्राफी भी होनी चाहिए। मतलब जीके का सारा पोर्शन वहाँ पे इंक्लूड है। इसके लिए लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, लोअर लेवल की भी है, आप उसको पढ़ सकते हो। दूसरी कोई आपने बुक खरीद रखा है जिसको आप पढ़ रहे हो तो जरूरत नहीं है लूसेंट खरीदने का। आप जो पढ़ रहे हो वही पढ़िए। एक चीज मैं और हाईली रिकमेंड करूंगा कि ऐसा आप ट्राई मत करना कि आप दूसरी आप बुक पढ़ो। जिस बुक को आप पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट करो, उसी को रिवाइज करो।
मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बहुत सारी बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार आप पढ़ो, जिससे क्या होगा कि आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको तो एटलीस्ट एग्जाम में कर पाओ। आप कितना पढ़े हो माय डियर फ्रेंड वो मैटर नहीं करता है, आप एग्जाम में कितना स्कोर कर पाते हो, कितने क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हो वो मैटर करता है। और ये उसी पे डिपेंड करता है कि आपने बुक्स को कितनी बार रिवाइज किए हैं, कितनी चीजें आपको मेमोराइज हैं। दूसरे पेपर पे आते हैं। दूसरा पेपर है आपका ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल। ये टेक्निकल पेपर है, दोनों लोगों का सेपरेट होगा, ऑटो का अलग होगा, मैकेनिकल का अलग होगा। ये 100 मार्क्स का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमोबाइल स्टूडेंट के पास कम स्कोप होता है, बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए लोग जो राइटर्स हैं वो बुक ज़्यादा नहीं लिखते, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता है, इकोनॉमी का मैटर आ जाता है। फिर भी मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है कि उपकार के पेपर सेट्स आते हैं, प्रैक्टिस पेपर सेट MCQ, वो आप जरूर सॉल्व करें। इसके साथ साथ आप भी RS खुरमी, जैसे मैकेनिकल को मैं तो कहता हूं कि RS खुरमी तो आपको सॉल्व करनी ही करनी है। यहाँ पे बहुत कलेक्शन है क्वेश्चंस के, वो करने हैं। और यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट हैं वो भी RS खुरमी प्रीफर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट कॉमन होती है, जैसे इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स आपका मोस्ट कॉमन होता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, आपका थियरी ऑफ मशीन, आपकी डायनेमिक ऑफ मशीन कॉमन होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। ऑटोमोबाइल को भी पढ़ना होता है और मैकेनिकल को भी पढ़ना होता है। तो जो ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट हैं, ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको काउंट करवाए हैं, ये सब्जेक्ट आप खुरमी से भी कर सकते हो। और कोई भी मैकेनिकल की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, DS कुमार है, RK जैन है, जो भी आपके पास है आप उससे कर सकते हो। मैकेनिकल वालों के लिए तो बुक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास ढेर सारी बुक है, आप करते रहिए। ऑटोमोबाइल वाले बाकी को जो उपकार का प्रैक्टिस सेट है वहां से करें, जो पोर्शन कॉमन है उसको उपकार जो भी आपके पास है, DS कुमार है, RS खुरमी है, RK जैन है, उससे कर लें, या आपके पास कोई और ऑब्जेक्टिव बुक है उससे कर लें। प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन है आपके असिस्टेंट इंजीनियर का या फिर BPSC का, किसी और एग्जाम का, टेक्निकल का, तो उसको कर लें। बट आप ध्यान रखें कि ये डिप्लोमा बेस्ड है, तो यहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, B लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत हाई फाई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। लोअर लेवल के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जो JEE SSC JEE का एग्जाम होता है, अगर उसकी आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है तो वो भी कर सकते हो। इसकी सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें, इसको सॉल्व करें। दूसरी एक और मैंने मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन शेयर किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स के सोल्यूशन कलेक्टिवली दिए गए हैं, तो आप वो भी डाउनलोड कर लें, उसका सोल्यूशन भी आप देख लें, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी बुक्स हैं आपके टेक्निकल के लिए। बट स्टिल मैं कहूंगा फिर से एक बार कि अगर आपने कोई और बुक प्रीफर्ड किया है, उसको आपने कर लिया है, तो उसी को करते रहें, रिवाइज करते रहें। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको प्रॉपरली आपने कर लिया, आपके पास टाइम है, तो ही आप इन सारे बुक्स पे मूव करें। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि SSC JEE का तो आप जरूर सॉल्व करें, क्योंकि आपका लेवल डिप्लोमा का है और SSC JEE का लेवल भी डिप्लोमा होता है, तो आपका लेवल कोइंसाइड करता है। और लास्टली मैं ऑटोमोबाइल से कहूंगा कि मेरे जो चैनल है उसमें एक पूरी प्लेलिस्ट है एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, जिसमें आई थिंक 8 to 10 लेक्चर्स होंगे। उसमें भी आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के कलेक्शन है। थियरी भी मैंने ट्राई किया है कि ब्रीफ में सारी कवर कर लूं, तो वो लेक्चर भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि सारे लेक्चर्स को आप एक बार जरूर और जरूर पढ़ें। आपके बहुत सारे फंडामेंटल वहां पे क्लियर होंगे, स्पेशली मैं ऑटोमोबाइल बच्चों की बात कर रहा हूं। अब हम थर्ड टॉपिक पे बढ़ते हैं। थर्ड जो टॉपिक है आपका कॉमन रहेगा, एक्ट एंड रूल है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट आपको पढ़ना है। तो मोटर व्हीकल एक्ट ऑलरेडी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, इस पे बहुत सारे MCQ भी करवाए हुए हैं। MCQ की सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो वहां से आप जरूर करें। CMBR मैंने पूरा कराया हुआ है, वहां से भी आप कर लें। यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो समरी की प्लेलिस्ट है, एक मैंने समरी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अमेंडमेंट समरी, जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो अमेंडमेंट को आप जरूर से जरूर पढ़ें। वहां पे कई सारी वीडियो आपको और मिलेंगी जो फाइन से रिलेटेड होंगी बेसिकली, तो वो भी आप जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी का ये अमेंडमेंट है, 100% इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में फाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो रिसेंट की फाइन है। तो वहां पे ये सारी चीजें जो समरी वाली प्लेलिस्ट है वो मैंने कवर किया हुआ है। ये जो भी प्लेलिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। CMBR की भी मैं बता रहा हूं कि आपको ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, वहां पे क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। हाँ, BMBR का कुछ पोर्शन मैंने कराया हुआ है, कुछ पोर्शन बचा हुआ है। जो पोर्शन बचा हुआ है वो काफी लेंदी है, बड़ा है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। बट यहाँ पे आप अगर हम एवरेज डिवाइड करें तो ये 100 मार्क्स का है, तो एक पे कुछ 33 मार्क्स आते हैं, तो ये 66 मार्क्स तो ऑलरेडी हमने कवर किए हुए। इस 66 मार्क्स में भी मैं कहूंगा कि 20 मार्क्स के आसपास तो केवल अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो कर लें।
BMBR का भी जो मैंने कराया वो तो सही है, जो नहीं कराया मैंने वो भी सिंपल लैंग्वेज में मेंशन किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। जो ऑफिसर्स हैं उनके फंक्शन मेंशन किया है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, रूल्स रेगुलेशंस हैं आपके ड्राइविंग से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड, वो सारी चीजें हैं, सिंपल लैंग्वेज में है, एक्ट के लैंग्वेज में नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार थॉरोली आप पढ़ लें। और ड्यूटीज जो होती है ऑफिसर्स की वो जरूर ध्यान रखें, ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो जरूर ध्यान में रखें आप। तो इस तरीके से आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। इन सब के लिए भी मैं कहूंगा कि अगर आप PDF ऑफिशियल PDF फॉलो कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बुक्स खरीदने के चक्कर में आप ना करें, बुक्स में फालतू में पैसे लगाएंगे, एक मोटी बुक लेके आएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो सिंपल इन सब के लिए आप PDF फॉलो करें, मेरी वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर लें, उतने से आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब नहीं कि जो क्वेश्चन आप एक बार अटेम्प्ट कर रहे हैं नहीं आया उसको तुरंत हटा दो, आप जो भी राउंड करना है वो कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको छोड़ना है, फिर बाद में उसको दोबारा जब आप पेपर खत्म कर लो जो आते हुए क्वेश्चन हैं तो दोबारा से उन क्वेश्चन पे जाना है। अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर फाइनली आपको लगता है कि ये नहीं आता है तो इसको छोड़ के नहीं आने हैं, अपने हिसाब से राम का नाम लेके कोई ना कोई कलर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो प्रोबेबिलिटी तो है ही कि कुछ क्वेश्चन आप सही करोगे तुक्के लगा के भी, बट पहले आपको तुक्का नहीं लगाना है। ये मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि पहले आपको तुक्का नहीं लगाना है, पहले पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, फिर दोबारा से उस क्वेश्चन पे जाना है जब पूरा पेपर खत्म हो जाए, फिर आपको उसको ट्राई करना है कि वो सॉल्व हो जाए, नहीं हो रहा है तो ही तुक्का लगाना है। अगर सॉल्व होगा तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो तुक्का लगाने के चक्कर में पहले आपको नहीं पढ़ना है। अब यहां पे डिस्कस करते हैं कि ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 40% मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं सही करके जितना मुझे आता है, तो जरूर आप राम का नाम लेके तुक्का लगाएं, और तुक्का तो वैसे भी आपको लगाना ही है। बाकी जो OBC के हैं उनको 36%, जो अत्यंत पिछड़ा ग्रुप है EBC है उसको 34, बाकी लोगों को 32। तो इस बात को आप अपने माइंड में रखें कि इतने मार्क्स तो आपके मिनिमम करेक्ट होने ही होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें बाकी मार्क्स डिवीजन की, तो यहाँ पे जो बाकी मार्क्स हैं अभी के लिए वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके डिग्री पे हैं, आपके एक्सपीरियंस पे हैं, तो डेफिनेटली वो तो फिक्स है। यहाँ पे 25 मार्क्स और है इंटरव्यू का जो आपके हैंड में है, आप इसको चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, बट ये भी अभी के लिए नहीं, अभी तो हम रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो आपको अभी के लिए केवल और केवल फोकस करना है इस 300 मार्क्स पे कि 300 मार्क्स में कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ, और मैं कहूँगा कि एटलीस्ट आपको 60% तो स्कोर करना ही चाहिए। 60% आप स्कोर करते हो तो दैट इज़ गुड, वेरी गुड नहीं कह सकते हम, बट अच्छा है, स्कोर अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है तो आपकी मेरिट ज़्यादा जाने के चांसेज हैं। 50% तो कम से कम रहता है, नेगेटिव मार्किंग जहाँ पे नहीं रहती वहाँ पे क्वालिफाइंग रहता है। आपके यहाँ तो 40% दिया है, बट मैक्सिमम जगह जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है वहाँ पे तो 50% क्वालिफाइंग देते हैं। तो एटलीस्ट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उससे 10% तो आपको ऊपर होना चाहिए। तो 180 मार्क्स तो आपको स्कोर करना है कैसे भी करके, आपकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए कि 180 आप स्कोर कर पाओ। अगर आप 200 या 200 से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आप बहुत ही सेफ हैंड में हैं, आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है। अगर आप 200 क्रॉस कर पाते हैं तो 180 भी अच्छा मार्क्स है, खराब नहीं है। तो ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपको क्या करना है। अब ये जान लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आपको करना ये नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे बुक्स खरीद के ला देंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बुक खरीद के ला देंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5-6 बुक खरीद के ला दिए, उसी तरीके से जो एक्ट एंड रूल है उसके लिए अलग सेपरेट बुक खरीद के ला दिया, एक्ट का अलग, CMBR का अलग, BMBR का अलग, उसी तरीके से जीके की 3-4 बुक ला दी, एक इकोनॉमिक्स की, एक पॉलिटी की, एक इन्वायरमेंटल साइंस, एक साइंस एंड टेक। तो ये काम आपको प्लीज नहीं करना है, ठीक है। ये काम तो 100% नहीं करना है, अगर करना ही था तो पहले करते। वैसे इतना रिक्वायरमेंट है नहीं, इतना हाई लेवल का पेपर आपका होता नहीं है, ये तो बेसिकली क्लास 1 वाले करते हैं। तो ये काम तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको कंबाइंड बुक ही लेके आनी है जिसमें सारा चीज दिया हुआ है, वही बुक आपको पढ़नी है, उतना बुक मोर देन सफिशिएंट है, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं हर बार कहता हूं माय डियर फ्रेंड कि लाइब्रेरी में अगर बुक्स में नॉलेज आपको ढूंढना है तो लाइब्रेरी में नॉलेज ही नॉलेज है। तो क्या लाइब्रेरी में बैठने से आप सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं होगे। वो नॉलेज आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आप ट्राई करो कि जितना आप पढ़ रहे हो आपके माइंड में हो,
टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, रिवीजन का एक प्लान करो। इसके साथ साथ आप खुद को टेस्ट भी करते रहें, कहीं से भी पेपर ले लें, टेस्ट सीरीज ले लें, कुछ भी सॉल्व करें और खुद को टेस्ट करें कि हम कितने जो पढ़े हैं उसमें से कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं करेक्टली। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं 100% जो आपका डाउट है, क्वेरी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये पूरा तरीका है, ये पूरा मेरे तरफ से आपको सजेशन है। और फाइनली मैं कहूंगा ऑल द बेस्ट, गुड लक, हार्ड वर्क करना है आपको, किसी तरीके से इस बार आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी है और मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।